was this video of Abhilash sir on YouTube, Mhm, and he's just told that उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है. तो इफ़ यू गो mhm, टू दैट टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी यूट्यूब पे. सो आई ये जो मेरा डेली बाइट्स का जो एक बैच लिया था वो मेरा डी बी एड का बैच लिया था. तो हुँ। उसमें मेरी जीएस काफ़ी प्रिपेयर्ड हो गई थी. कोई ऐसा फ्रेश स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता है, ना उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग पता है, वो बेचारा एकदम इस वाले फ़ील्ड में नया है। तो अगर वो डेली बाइट्स को कैच करता है, तो इज़ इट इनफ फॉर हिम और हर इफ ही और शी विल रिलाय ऑन डेली बाइट्स के क्लासेस एंड ऑल? स्मृति। येस, इट वुड बी. सो हेलो स्मृति, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी डेली वाइब्स। सो सिंस आपने रैंक 17 हासिल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अक्सर लोग टॉप 100 में आते हैं, टॉप 200 में आते हैं, बट कमिंग अंडर टॉप 20, इट इज़ मोर लाइक ड्रीम कम ट्रू। सो रियली ग्रेट अचीवमेंट। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने इस पर्टिकुलर रैंक के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया? क्योंकि आई बिलीव आप डेली वाइट्स के ड्यू के बैच में आई गेस थे। उसके बाद आपने आईपी के भी बैच को जॉइन किया था फॉर स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड ऑल। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर? क्या आप बैचेस के ऊपर रिलाए थे या फिर आपने कुछ बैकग्राउंड स्टडी भी कर रखी थी? सो जस्ट डिस्कस ऑन योर स्ट्रैटेजी स्मृति। Yeah, first of all, hello Sharwani, and I हेलो। thank you Telebytes for having me here. So basically, if I start, so I'll first of all divide it like subject wise. So जैसे हम्म, आईपी का जो पेपर होता है हमारा उसमें 4 sections होते हैं, 25 mark questions each. So हम्म, if I talk about first of all teaching aptitude, so teaching aptitude was I was a total beginner to it. I had हम्म, never studied teaching aptitude इससे पहले कहीं भी. So what यस। happened with me is like I came across this video of Abhilash sir on YouTube, and he's just told that उनकी एक playlist बनाई हुई है. तो if you go हुँ, to that teaching aptitude के नाम की एक playlist बनाई हुई थी YouTube पे. So I just totally relied upon it. हुँ, उधर से हुँ, पढ़ाई करी, एंड देन आई ऑल्सो सॉल्व लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक. सो हुँ, उससे हुँ, मेरा काम हो गया. एंड ऑल्सो इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, सो लाइक व्हेन आई वेंट थ्रू द प्लेलिस्ट, सो आई वाज नॉट प्रीटी श्योर कि अच्छा इससे काम हो जाएगा. बट वो ओके। करने के बाद हाँ, बिकॉज़ आई वाज़ टोटल बिगिनर टू दिस सब्जेक्ट. तो मेरा ये था हुँ, पता नहीं इससे कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये कंप्लीटली इससे मेरे 25 क्वेश्चंस या एटलीस्ट 20 अटेम्प्ट हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे. बट हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, आई विल टेल यू वन थिंग, आफ्टर डूइंग दैट प्लेलिस्ट आपको एक अप्रोच पता चल जाता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 4 हुँ, हुँ, ऑप्शंस में से एटलीस्ट आप 3 मतलब एक तो आपका हर हाल में हट जाता है ऑप्शन, इतना ईज़ी ऑप्शंस रहते हैं. बट हुँ, 3 हुँ, में आप हुँ, फँसते हो. तो क्या होता है ना, हुँ, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप एक बार वो प्लेलिस्ट कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक हाउ यू हैव टू थिंक. वहाँ पे ऑप्शन यस। आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हुँ, उसने हुँ, हुँ, काफ़ी हेल्प की मेरी. प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रैक्टिस किए थे, तो कुछ तो एग्ज़ैक्ट ही वहाँ पे देखने को मिले. तो इससे मेरा लाइक इफ आई टेल यू लिटरली तो 20 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट रहे, और ऐसे हुँ, 2 गलत हुए थे एंड शायद 3 स्किप कर रहे थे, ऐसा कुछ था. बट हाँ, ओके। वो सोली उस प्लेलिस्ट को करने से इतना हुँ, फ़ायदा हुँ, हो गया था कि हुँ, आपका हुँ, एक कॉन्फिडेंस वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, प्लस आपको एक अप्रोच समझ में आ जाएगी कि आपको वहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन. यस दैट हुँ, एंड हुँ, then coming to reasoning, if I have to advise, so I'll tell कि रीजनिंग बहुत बेसिक आई थी. तो अगर किसी को यस। रीजनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है या बिल्कुल नहीं आता है, तो हुँ, व्हाट दे हुँ, कैन डू इज कि वो रीजनिंग का कोई भी बैच ले, डेलीबाइट्स का बैच ले, उसको ऐसे रिलीजियसली कर लें एक बार, और हुँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उतना काफ़ी होगा. हुँ, हुँ, देन हुँ, मूविंग ऑन टू दिस GS section. इंग्लिश। ओके। English, okay. I'll take English first because GS is comparatively more comprehensive. So हुँ, हुँ, coming on to English, हुँ, हुँ, English का I'll thank my I guess my prior knowledge because English में भी grammar वगैरह काफ़ी देखने को मिला. But हाँ, हुँ, हुँ, English में if I have to advise something, I will tell कि आप previous year questions देखो. उसके बाद क्या करो कि आप वेटेज वाइज देख लो कि जैसे इस पेपर में आपका 2 एक्टिव पैसिव और 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट था ही था. तो इनका हुँ, क्या होता हुँ, है ना कि इनका अगर आप एक बार रूल पढ़ लो तो आप ये क्वेश्चन करके ही आओगे. तो हुँ, आप इसमें क्या अप्रोच कर सकते हो कि आप एक बार वेटेज वाइज देख लो, उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाओ. जैसे ईडीएम्स के 4 ईडीएम्स आए थे, तो अगर आप हुँ, ईडीएम्स हुँ, पढ़ लेते हो तो आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हो गए. बिकॉज़ हुँ, ईडीएम्स हुँ, बहुत टफ नहीं थे, अगर आप पढ़ के गए हो तो आप पक्का कर लोगे वहाँ पर जाकर. हुँ, हुँ, इंग्लिश का ये सीन था. एंड देन हुँ, कमिंग टू जीएस, सो जीएस अगेन वो तो अनप्रेडिक्टेबल ही रहती है, चाहे जो भी एग्जाम हो, तो जीएस का हमेशा से एक सरप्राइजिंग फैक्टर हमेशा रहा है. तो हुँ, जीएस में हुँ, बट हाँ, आई विल टेल दिस थिंग
कि ये जो मेरा डेली बाइट्स का जो एक बैच लिया था, वो मेरा डीयू बीएड का बैच लिया था। तो हुँ, उसमें मेरी जीएस काफ़ी प्रिपेयर्ड हो गई थी। लाइक हुँ, हुँ, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, और आई विल ऑनेस्टली टेल यू, जो मेरा कॉन्फिडेंस जीएस में वहाँ से मिला है, दैट हुँ, हैज़ हुँ, सर्व्ड माय माय रैंक इन दिस आईपीबीएड। सो ओके, जीएस का काफ़ी बैकग्राउंड वहाँ से डेवलप हो गया मेरा, जिसने कहीं न कहीं यहाँ पे हेल्प की। इनफैक्ट लाइक 4 टू 5 क्वेश्चंस ऐसे थे, जो उस बैच में पढ़े हुए थे, लाइक जो प्रॉपर्ली डिस्कस थे, और वो हुँ, एकदम हुँ, एग्ज़ैक्ट वैसे ही देखने को मिले हैं। हुँ, लाइक हुँ, ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट का एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से। येस, हाँ, हाँ जी। येस, एंड देन वन क्वेश्चन वाज़ कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हुँ, तो हुँ, ये भी मतलब एक होता है ना कि बातों में वो आप जब बैच बेसिक, में हाँ, करते हो, हाँ, तो वो बातों में कहीं न कहीं डिस्कस हो जाता है। आप ध्यान करके हुँ, कर हुँ, रहे हो क्लासेस, तो उसमें आप रिलाई कर सकते हो। तो काइंड ऑफ हुँ, जीएस का हुँ। ये सीन था। हाँ जी। ओके, सो जस्ट टेल मी अबाउट समथिंग कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा डेली वाइब्स पे? रिकॉर्डिंग्स वगैरह टाइम पे मिलती थी? लाइक सर हमेशा कहते हैं कि रिकॉर्डिंग्स आपको 24 टू 48 आवर्स में मिलेगी, तो वो मिल जाती थी एंड व्हाट अबाउट टीचर्स की गाइडेंस, वो कैसी रहती थी? सिंस यू आर द पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव सेशन आल्सो, 1 टू 1 बैचेस के आप मतलब पार्ट रहे हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा आप सिम्प्लीफाई करो कि मान लो कोई ऐसा फ्रेश स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता है। ना उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग पता है, वो बेचारा एकदम इस वाले फील्ड में नया है। तो अगर वो डेली वाइट्स को कैच करता है, तो इज़ इट इनफ फॉर हिम और हर इफ ही और शी विल रिलाई ऑन डेली वाइट्स के क्लासेस एंड ऑल? स्मृति? येस, इट वुड बी। हुँ, And it is a thoughtful affirmation, because let me tell you one thing, like before joining, like I joined Delhi Bites in हुँ, हुँ, January for हुँ, DUBA. हुँ, So हुँ, before हुँ, coming to this, as I told already, I was preparing for CJL. But हुँ, हुँ, from January, I got into, first of all, if I tell you, like BEd is not taken as a very, prime goal in our society, कि सब लोग एकदम येस। इसको फर्स्ट ऑप्शन रख के चले कि बीएड ही करना है, टीचिंग में ही जाना है। हुँ, Unfortunately, this is the mindset of the society, if we say it like openly, superficially. yeah, a kind of you would say. हाँ, Like there are very few people who really think post 12 कि उन्हें टीचर बनना है. But yeah, okay. एग्जैक्टली। प्राइम गोल बहुत कम लोगों का देखा गया है कि ये हो। I agree. तो हुँ, व्हाट हैपेंड, हाँ, फॉर मी आल्सो दिस वाज द केस। प्राइम गोल, इट वाज़न्ट माय प्राइम गोल, बट हाँ, हुँ, लाइक सिंस दिस जनवरी मेरा थोड़ा सा ये इंटरेस्ट बीएड की तरफ आया। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट, एंड हुँ, लाइक हुँ, देन आई केम अक्रॉस डेली बाइट्स ओवर यूट्यूब, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट। तो हुँ, वहाँ हुँ, से आई गॉट टू नो कि अच्छा, अभी सीयूईटी के पेपर्स वगैरह चल रहे हैं। तो एंड आई वांटेड कि एक बार कहीं पे अच्छे से मटेरियल मिल जाए, बिकॉज़ हुँ। ऐसा होता है ना ये सब एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस में बेसिकली, कि आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है। तो Great line. Correct, एग्ज़ैक्टली, correct. दिस हुँ, हैपेंस कि ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है। इफ वी गो इनटू जीएस, तो ट्रू. जीएस तो वो तो फिर आप कहीं से समेट ही वो नहीं सकते। समुंदर है. एग्ज़ैक्टली, हुँ, हुँ, लिमिटलेस है वो। तो एग्ज़ैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो ये गाइडेंस आपको वही दे सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है उस फील्ड में हो। तो हुँ, 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 व्हेन आई केम अक्रॉस डेली बाइट्स, इवन अ फ्रेंड ऑफ माइन रिकमेंडेड इट, सो आई वाज़ नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट इन द स्टार्टिंग। सो बट हाँ, इवन आई वाज़ नॉट इंटू जॉइनिंग द बैच, बट येस, ऐसे फिर हुआ कि अच्छा, नहीं करते हैं, एक बार ट्राई दे देते हैं। हुँ, तो आई हुँ, हुँ, लाइक एनरोल्ड फॉर द बैच। और जब मेरी पहली क्लास हुई, पहली लाइक 10 डेज़ की क्लास अराउंड हो चुकी थी। तो पहले तो आई वॉच्ड द रिकॉर्डिंग, एंड आई वाज़ लाइक रियली इम्प्रेस्ड। पहली मेरी ओके. पॉलिटी की क्लास हुई थी, एंड आई वाज़ ओके. प्रीटी इम्प्रेस्ड, लाइक आई वाज़ लाइक कि अच्छा, ये तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि बिकॉज़ मेरा जो बिलीव था ना, वो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम था। तो ओके. अच्छा, फिर मेरी लाइव क्लास भी हुई। तो डेली बाइट्स में द वन थिंग व्हिच आई हैव सीन, एंड व्हिच आई एम गोइंग टू हुँ, रियली प्रेज़ इट फॉर इट, लाइक कि यहाँ पे क्या होता है ना, एक हुँ, मेरे दिमाग में या शायद लोगों के दिमाग में होता है कि ऑनलाइन क्लासेस वो पर्पस नहीं सर्व कर सकती जो ऑफलाइन क्लासेस करती हैं। वो जो हुँ, हुँ, इंटरेक्शन हुँ, होता है, कहीं न कहीं ये रहता है कि बच्चा इग्नोर हो जाएगा ऑनलाइन हुँ, हुँ, क्लासेस में, या हर बच्चे पे आप पर्टिकुलर अटेंशन नहीं दे पाओगे, और बस एक होता है आपने फीस कर दी है, आप हो पार्ट, बट वो कहीं न कहीं एक्टिविटी नहीं दिखती है। बट हुँ, डेली बाइट्स में व्हाट आई सॉ इज़ कि वहाँ पे लाइक एक तो स्ट्रेंथ वो बहुत लिमिटेड रखते हैं। हुँ. उसके बाद like they involve you into the conversation. Yes, If you're not correct. willing to come हुँ, into the conversation, yes, they'll drag you into the conversation, and they'll keep yes. you involved into it. So हुँ, that was हुँ, something impressive about it, if I say so. And also the second thing which I liked about Daily Bites is discipline तो था, like कि जो भी recordings का था वो भी मिल जाती थी, हुँ, plus classes भी हुँ, timely होती थी। Even they used to हुँ. extend the classes hours also, अगर नहीं meet हो रहा है, Yes. बच्चों के doubts बहुत हैं, तो लाइक आई हाँ. रिमेंबर कि 3 घंटे की क्लास बोला जाता
होता था और वो कई बार मतलब 4-4 घंटे की हो जाती थी, बिकॉज़ हमारे हुँ, डाउट्स हुँ। इतने रहते थे। बट हुँ, हाँ, हुँ। डाउट सबके सुने जाते थे, दैट वाज़ समथिंग व्हिच आई विल प्रेज़ इट फॉर। और हुँ, वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड इज़ कि हाँ, एज़ यू आस्क्ड अबाउट द मटीरियल, so if you do these classes religiously, if you follow them up, and if you do the material which they provide and give the mocks, it is more than हुँ। enough. Like you can solely ओके। do this and you can be sure that हुँ। you're going to hit a good rank, and like you can get into the top colleges. That is what हुँ, हुँ, I हुँ। believe in. So for me, Delhi Bites did it. Okay. Even though if you are appearing for the first time in IP or any of the B.Ed entrance exam, so just don't limit your mind. And even if you are landing in your plan B also, then also it's completely okay. Thank you so much, Smriti, for your words, for your time. I really believe मुझे ये पुरजोर तरीके से भरोसा है कि आपके वक्तव्यों से हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उनकी प्रिपरेशन पे फॉर 2025. Thank you, Smriti. This was really just pleasure talking to you. Thank you. All pleasure is